राजधानी रांची में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल आपको मैं बता दूं कि जमीन विवाद अगर बात करें तो अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है जमीन जिनकी है उनको गोली मारकर हत्या कर देता है, कहीं ना कहीं जमीन लूटपाट की जाती है। कई मामले जो है सामने आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन क्या हाथ जो है वो खाली पर खाली रह जाते हैं। क्या वजह से हाथ खाली होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन जिस तरह से चुटिया थाना क्षेत्र में परसों जो शनिवार के दिन जो है ये जमीन विवाद को लेकर जो है छेड़खानी हुई, उसके बाद छेड़खानी के तहत जो है शायद कई मामले हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 1 साल से जो है ये विवाद हो रही है, लेकिन चुटिया थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है और नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सवाल तो कहीं न कहीं उठ रही है, आखिर ये जमीन विवाद को लेकर जो है किसी न किसी का जान लेकर छोड़ेगा या ऐसे ही छेड़खानी और मारपीट जो है वो चलते रहेगा। हमारे साथ जिनके साथ मारपीट हुई थी और जो लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी वो मेरे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले उनके बड़े बंद से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ज़मीन विवाद हो रहा है रास्ते का। हम मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है और हमारा ज़मीन विवाद हुआ है, तो मैंने केस किया था क्योंकि 5 फीट का रास्ता था जिस पे अपोजिशन पार्टी 3 फीट में ही पिल्लर खड़ा कर दिया और ऊपर से ढलाई कर दिया गया था। तो इस पे मैंने प्रशासन से गुहार लगाई और एसडीओ कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि चलो ठीक है, केस चल रहा है, ठीक है, बट जान मारने की धमकी, मेरी भाई बहन को छेड़छाड़ करना, मेरे भाई पे रेप केस, ये सब चीज़ बहुत दिनों से चल रहा है। मैं एप्लीकेशन दी हूँ थाना में। मैं प्रशासन से उम्मीद करूँगी कि सच की जांच हो और इस तरीके से जो हम लोगों को प्रताड़ना मिल रही है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों को इस प्रताड़ना से मुक्ति मिले। मैं प्रॉब्लम परसों शाम की है, शनिवार को जब मैं ऑफिस से घर पहुंची तो ये तीसरा हमला हम लोगों पे हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जब हमला हुआ था तो ये मेरे को चोट आई थी जिससे मेरा पूरा फेस खून खून हो गया था और मेरे शरीर पे काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन मैं जिंदा बच गई। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद जब शनिवार को शाम को मैं घर गई तो ये आपके साथ हुआ तो जिला प्रशासन की ओर से प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें अपोजिशन पार्टी एक सपना कुमारी नाम की युवती को लेके आई है। वो औरत है और वो यहाँ की लोकल नहीं है। उसको हमारे घर के बगल में अपोजिशन पार्टी रेंट में रखा है जो चौमीन बेचवाने का काम करती है। अपोजिशन पार्टी उससे चौमीन बेचवाता है और ये चौमीन चुटिया में आज तक प्रशासन का, जहाँ तक मेरे को पता है कि चुटिया में 2 बजे रात तक चौमीन दुकान नहीं खुला होता है। यहाँ हमारे घर के दरवाजे पे जवान बेटी लोग, बहू लोग हैं और वहाँ पे 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक दारू दुकान, यहाँ पे दारूबाजी होता है और चौमीन दुकान खुला हुआ रहता है। अभद्र गाली, अभद्र टिप्पणी, ये सब होते रहता है, हम लोग को झेलते आए हैं। बट अब यहाँ पे ये हो गया है कि बात मुझ तक रहती ना तो मैं बर्दाश्त कर रही थी और एप्लीकेशन भी दी थी। प्रशासन से उम्मीद है मेरे को, पूनम मैम से, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी, बट थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करने की मैं गुहार लगा रही हूँ। वो भी अपने तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करने की मैं गुहार लगा रही हूँ, क्योंकि कल के डेट में जब चौथी बार हम पे हमला हो तो हमारी जान ना चली जाए, हमारे परिवार का कोई एक दिया ना बुझ जाए। बस ये मैं मैडम से गुहार लगा रही हूँ। शनिवार को जब मैं शाम को जब ऑफिस से घर लौटी तो हमारे ऊपर एक कमेंट आता है, मेरे ऊपर, कि आ गई डी करके कमेंट आता है। अब हम लोग जिस समाज से आते हैं, डी हमारे लिए बहुत गंदी गाली होती है और इस तरीके से सपना कुमारी ने मेरे ऊपर किया। अपोजिशन पर जब मैंने पूछा कि तुम इस तरीके से गाली क्यों दे रही हो, क्योंकि उसको तो मैं जान नहीं रही हूँ, वो उससे तो मेरी बात होती नहीं है, उसके तो बदले में वो उसका जो 3 बार से जो हमला हो रहा है, मैंने 3 बार से जो नोटिस किया है, वो पहले गाली देती है हमारे फैमिली को, जब सामने से पूछने पे वो रिप्लाई जवाब में नहीं देती है, वो डायरेक्ट हमला, शारीरिक हमला करती है। ये चीज़ मैंने 3 बार हमले में नोटिस किया है। अब यहाँ पे क्या है कि जब तीसरा बार में जब मेरे पूछे जाने पे मेरी बहन पे हमला हुआ और मेरी बहन को बाल खींच के रोड तक निकाला गया। ये एक प्लास्टिक बाल है जो आधे से पूरा बाल निकला हुआ है
और पूरे शरीर में नोचा गया और उसको पूरी तरीके से जैसे कराटे आदमी को आता है ना, तो पूरा पैर जांग से अपना पैर को फंसा के लॉक कर देना ताकि लड़की कुछ ना एक्शन ले पाए। कौन लोग ये कौन लोग? ये सपना कुमारी है जिसको अपोजिशन पार्टी हायर किया हुआ है हम लोगों को परेशान करने के लिए। मारपीट की गई है और आपको? वही सपना कुमारी, क्योंकि वो लोग हमला नहीं कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी एक लड़की को हायर करके इस तरीके से कर रहा है और अपने पास वो रेंट में रखा है उसको, और फ़ोन से ये लोग कोऑर्डिनेट करके बात करता है उसको ये करो। और जब भी मेरे को अकेले पाती है सपना कुमारी, या तो शरीर में थूक देती है या तो फिर अभद्र गाली देती है। मैं भी एक लड़की हूँ और जिस उम्र में मैं हूँ मेरे को ये सब गाली बर्दाश्त नहीं होता। हमारे फैमिली बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली है और यहाँ पे पढ़े लिखे सारे एजुकेटेड लोग हैं। मैं खुद एक सही कंपनी में काम करती हूँ और अच्छे पद पे हूँ, और इस तरीके से गाली हम लोग दुश्मन को भी नहीं देते हैं। बट बात यहाँ पे आ गई है मेरी बहन और मेरी माँ के, क्योंकि मैं अपने भाई बहन को बचपन से 20 साल से मैं खुद से कमा के अपना घर चलाती हूँ और मेरे फादर नहीं है, तो मेरी तीनों बहन को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। और कहते हैं कि बड़ी बहन माँ के रूप में होती है, तो जिस तरीके से मैं अपने भाई बहन को पाली हूँ वो मेरे भाई बहन नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं। और उनको जरा सा भी खरोच आए तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है ये लोग आप अपने अच्छे से जानते हैं। तकलीफ तब हुई जब मैं ये सारा बात पूछ के जब मैं अपने ये नए घर पे आई, तब वो हमला की मेरी छोटी बहन पे, और ये हमला की जिसका है कि पूरा बाल नोचा गया और घसीट के इसको रोड पे लाया गया और जिससे उसके हाथ पूरा ये हो गया है। अब बात जख्मी हो गया है। अब बात मुद्दे की ये आती है कि अभी का चोट है, इसका इलाज करना है। मेरी माँ को ऐसा मारा गया है, साड़ी फाड़ के रोड में मारा गया ये सपना कुमारी के थ्रू, तो ये सब चीज़ कब तक चलता रहेगा। मैं प्रशासन को जब ये 7-8 बजे की घटना है तो जब मैं थाना गई तो किसी तरह शायद पूनम मैम जो यहाँ की प्रभारी है, चुटिया प्रभारी, शायद वो बिजी होगी। 10-साढ़े 10 बजे तक मैं वहाँ रहने के बाद मैं वहाँ से लौट गई, एप्लीकेशन नहीं दे पाई, मैं पूनम मैम से नहीं मिल पाई, शायद वो बिजी होगी। बट दूसरे दिन 1:30 बजे जब मैं गई तो उनसे मुलाकात हुई, आधा घंटा इंतज़ार की, कुछ काम में वो मीटिंग में थी, तो उसके बाद मेरे से मुलाकात हुआ। उन्होंने एप्लीकेशन लिया, मेरे को रिसीविंग दिया और इनका सारा जांच हुआ और एक सदर हॉस्पिटल लेगा गया। उसके बाद फिर इलाज यहाँ पे चल रहा है इसका। और जांच हुई, सारा चीज हुआ, कार्रवाई कहाँ तक हुआ? कुछ नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी परसों की ही बात है, परसों रात की बात है, तो कल ही मैं दी हूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच हो। क्या लगता है कि आपका परिवार का किसी का जान जाएगी तब आती कार्रवाई होगी? मैम से तो ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं मैम से बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा परिवार का कोई दिया बुझे ना, किसी का कुछ भी ना हो और उससे पहले जांच हो जाए। कब तक हो जाएगा? आज तीसरा दिन हो गए हैं, जांच नहीं हुआ, नहीं तो किसी का गिरफ्तारी हुआ, नहीं तो किसी को उठा के पूछताछ किया। तो ऐसे में तो सवाल उठ रही है ना, आप लोगों को उठा रहे हैं ना सवाल कि आखिर ये कार्रवाई कब तक होगी? बिल्कुल, ये प्रशासन से मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये चौथा अटैम्प्ट होने से पहले ये तीसरा अटैम्प्ट में मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई हूँ कि मेरे घर परिवार को सुरक्षित रखा जाए। प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा, नैतिक शर्मा, उसकी माँ अमृता देवी और उसकी बहन भावना ठाकुर से, और सपना जिसने मेरी बहन पे हमला किया, हम लोगों पे हमला किया। प्रवीण शर्मा ने जिसको हायर कर रखा है, जिस लेडी को, वो सपना कुमारी है जो यहाँ की लोकल नहीं है। ये 4-5 लोग हैं जो हमारे जान के दुश्मन बने पड़े हैं। अगर कल के डेट में हम रोड विवाद में जो भी हमारा कुछ भी नुकसान होता है, जान माल की क्षति पहुँचती है, तो इन 4-5 इसी जिम्मेदार होंगे। ये हम लोगों ने मैडम को भी बोल दिया है, थाना चुटिया थाना प्रभारी को भी बोल दिया है, और जो भी प्रशासन है उन सबको ये बता दिया है। छेड़खानी हुई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर छेड़खानी करने वाले व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति लोग छेड़खानी की है। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, या उनको उठाकर उनको उससे पूछताछ की जा रही है या नहीं, या कोई बड़ा घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या कहेंगे मैम? आपके साथ छेड़खानी कौन किया? सपना नाम की लड़की है जो कि ज़मीन विवाद में उसको थर्ड पार्टी बन के घुसी हुई है। और वो क्या करती है ना, जब हम अपने घर से गली में निकलते हैं तो वो कमेंटबाजी करती है कि बॉडीगार्ड ले करके चल रही है, आओ तुम्हारे घर के बाहर है, जितना तुमको मतलब आओ हम देख लेंगे तुमको, तो तुम आओ, यहीं पे खड़े हैं, आओ आओ करने लगती, ललकारती है वो।
और उसके बाद फिर जब आदमी कुछ रिएक्ट करता है, कुछ आंसर करता है या फिर गुस्से में कुछ भी मतलब एक होता है छोटा मोटा जो बच्चा लोग करता है, तो उस समय वो क्या करती है ना कि झपटा मारती है, मतलब बात से बात नहीं करती है, झपटा मारती है, बाल खींचती है, पटकती है, पैर हाथ लॉक कर देती है। उसके बाद फिर अपना चोट वोट हमको दे दी है और नाखून से पूरा नोच दी है, सर का बाल उखाड़ दी है मेरा, बस यही सब करती है। और ये सब हो रहा है ज़मीन विवाद के कारण, ताकि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करके, और मेरे भाई को फंसाने का कोशिश हो रहा है झूठा केस में। एफआईआर कर रही है कि रेप केस में डालेंगे, हाफ मर्डर में डालेंगे तुम लोगों को। हम सेकंड पार्टी को बोला जा रहा है कि आप लोग इसमें से हट जाइए, हम देख लेंगे इन लोगों को, ये सब बोला जा रहा है। सेकंड पार्टी कौन? जिनसे हम लोगों का जिसके ऊपर हम लोग केस किए हैं ना, नहीं हम लोगों का रिलेटिव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ज़मीन खरीदे हैं और उसमें हम लोगों को रास्ता दिया गया है, तो रास्ता हम लोगों का 3 फीट दे के 2 फीट को ब्लॉक किया गया है। और ब्लॉक करने पे जब हम लोग केस किए, हम लोग का केस चल रहा है और ढलाई हो चुका है वहाँ पे। केस जब चल रहा है उस बीच में ढलाई भी हो गया स्टेटस को लगने के बाद भी। और उसके बाद फिर जब चलते चलते में तो बीच बीच में जब प्रशासन रोक लगाती है और इसका काम रुकता है तो ये हाँ, और वो लड़की फिर इंटर करती है और लड़ाई झगड़ा करके तमाशा करती है। ठीक है, यहाँ के चुटिया थाना प्रभारी के क्या करना चाहिए, क्या इंसाफ? मैम से बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम हम लोगों को देखते हुए कि हम लोग क्राइम करने वाला इंसान नहीं है, और हम लोगों का मतलब इंसाफ करे सेफ्टी को देखते हुए, और जल्दी से जल्दी हम मतलब सपना से हम लोगों का छुटकारा दिला दें। सपना नाम की, क्योंकि सपना नाम की लड़की को हम लोग जानते नहीं हैं, ना मेरी रिलेटिव है, ना ही मेरी दोस्त है, ना ही आसपास की है। रेंट पे आई है, चाउमीन बेचने का काम कर रही है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा आई है, इससे हम जमीन लिए हैं। अच्छा, वो लोग हैं। ठीक है। हालांकि परिजन लोगों के ओर से चुटिया थाना प्रभारी से गुहार लगा रही है कि कम से कम रहम कर दीजिए हुजूर, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया, और 1 साल से जो है बहुत झेलना पड़ रहा है। अब बहुत जो है लड़ाई भी हो रही है। अब इस लड़ाई के दौरान कहीं न कहीं बड़ा घटना न घटे, इसको लेकर जो है चुटिया थाना प्रभारी से गुहार लगा रही है। अब गुहार के दौरान जो है इन लोगों को जो है अनसेफ अभी महसूस कर रही है। कब तक सेफ महसूस कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।